हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टेबल क्लास पर। देखिए, फिर आपके सामने आ गए हैं हम ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का एक दमदार टॉपिक लेकर, जो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर या ब्रॉडऑन लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है हमें। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, ध्यान सुनेंगे। हमने ये काम किया क्या, ये हमने लेटस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी मान लिया है। ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट पी, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, पी। डाइपोल मोमेंट पी इक्वल क्या कितना होता है, पी इक्वल क्यू इंटू 12। ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल माना माइनस के क्यू प्लस के क्यू, ठीक। लेंथ इसकी मिड पॉइंट से एल और इधर की भी क्या है, एल। ये आप सब बच्चे जानते होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको मिड पॉइंट से बाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर, वर्टिकल ऊपर की ओर। यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट, यहाँ पे हमने पी मान लिया। यहाँ पे हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए ध्यान सुनिए आप सभी बच्चे। क्या, देखिए एक बात सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इसके कारण माइनस क्यू, इसके देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे बेटा टेस्ट चार्ज। क्या रख लेंगे, टेस्ट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मान लिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो नीचे वाला जो चार्ज है सब ऊपर की ओर धक्का देगा रिपल्सन की तरह। तो एक बात बताइए, इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी रिपल्सन की ओर हो जाएगी, यानी ऊपर की ओर, वो होगी आपकी E1। वो कितनी हो गई, E1। तो एक बात ध्यान सुनिए, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये L है, ये R है। तो आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AOP में देखिए, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हो गया ना आपका। तो हाइपोटेनस कितना आना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हाइपोटेनस बनेगा और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, q2 प्लस क्यू चार्ज, वो हो जाएगी भैया आपकी कितनी, वो हो जाएगी आपकी कितनी, E1 इक्वल 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1/4πε0 q अपॉन कितना, q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, क्या माइनस क्यू, इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, आप बोलो सर रिपल्सन। क्यों, एक माइनस का एक प्लस का, तो नीचे की ओर जैसे ही फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी E2 की इस ओर। तो यहाँ पे आ गया E2। अब सुनिएगा, E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो हो जाएगी आपकी कितनी, वो हो जाने वाली है आपकी कितनी भैया, E2 बराबर 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस, उसमें भी इतनी है तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस उसमें भी इतनी है, डिस्टेंस इतनी है, इसमें भी देखो बताइए, समझ में आ गई नहीं। यहाँ से यहाँ तक की इंटेंसिटी है, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। अब माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता, केवल डायरेक्शन का रोल होता है यहाँ पे। तो आप ध्यान से सुनिए आप सभी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 q अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आपको देखने पे ये पता लगेगा यहाँ पे क्या क्या पता लगने वाला है, E1 और E2 दोनों ही सेम वैल्यू, E1 और E2 दोनों ही सेम वैल्यू है।
तो अगर मैं इसको कह दूं x, क्या कह दूं इसको x, तो इसको भी हमें कहना पड़ेगा x, इसमें आगे लिख देंगे से, मतलब कह सकते हैं। अब क्यों कहा मैंने, ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखने में आपको ये पता चलेगा। भाई दो वेक्टर हैं, अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, कितना मान लिया थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया और ये एंगल थीटा मान लिया, तो a1 वेक्टर और e2 वेक्टर जो है इनका जो रिजल्टेंट जाएगा ना, ई नेट, ये ई वेक्टर जो रिजल्टेंट जाएगा उसका एंगल होगा आपका 2 थीटा एक दूसरे से, क्योंकि ये ऊपर वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा, तो पूरा कितना होगा 2 थीटा। अब मैंने अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सुनिए आप, क्या है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो होने वाली है वो हो जाएगी P इक्वल कितनी, इक्वल अंडर रूट दो वेक्टरों के रिजल्टेंट कितना था, E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा की जगह 2 थीटा दे रखा है, समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक, क्या भैया अंडर रूट E1 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर जी x, तो x की वैल्यू रख दो, E2 की वैल्यू कितनी, वो भी x। अच्छा माना क्यों, क्योंकि भैया इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो बहुत थोड़ी सी खिचड़ी पड़ जाएगी, इसके लिए हमने क्या काम करा, E1 की वैल्यू x रख दी, E2 की वैल्यू भी x रख दी, प्लस का 2 इंटू E1 की वैल्यू x, तो x, E2 की वैल्यू x तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, और cos आगे कितना भैया 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब सुने बात ये है भैया कितना, तो E बराबर आएगा अंडर रूट, E बराबर आएगा आपको कितना, E बराबर अंडर रूट, E का देखो x का स्क्वायर तो कितना हो गया भैया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और cos कितना 2 थीटा, तो E इक्वल, एक बात ध्यान से सुनो, मैं अगर 2x स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या ले लूं भैया कॉमन, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2x स्क्वायर ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और E इक्वल, ये याद रखेंगे आप सभी, क्या याद रखना है आपको, देख के सुनिए, याद क्या रखना है, याद रखना कि cos 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब मुझे अगर ये सोल्व करना है आगे तो कितना आएगा, ध्यान से सुनो, 2x स्क्वायर 1 प्लस, इसका फॉर्मूला देखो ये लिख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब सुनिए 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, उसका आ जाएगा, देखो देखो जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 4, 4 का आगे बाहर कितना 2, x स्क्वायर का आएगा x, और cos स्क्वायर थीटा का आएगा cos थीटा, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपकी E बराबर 2x cos थीटा। अब E की वैल्यू देखो, E इक्वल कितना 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू भैया कोएफिशिएंट ध्यान रख दो इसमें से कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos में देखो cos थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर अगर ये एंगल थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता नहीं होता, मतलब ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख दो, देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, डायग्राम में देखने को पता लग जाएगा। अब सुनिए तो l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है भैया वो आई है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई 12 अपॉन में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर की पावर 1, तो यहाँ अंडर रूट की भी है, देखो अंडर रूट की भी है, देखो 2 की मल्टीप्लाई q इंटू, देखो 2 को l के साथ ले लिया आपने तो q इंटू 12 लिख दिया। अब देखो इसकी पावर कितनी भैया 1, यहाँ पर 1 है, और r स्क्वायर l स्क्वायर की पावर है अंडर रूट का मतलब 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है। तो एक बात बताओ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होने से यो 1 हो गई, यो हाफ हो गई, तो 1 एंड हाफ कितनी हो गई 3/2, तो
तो पावर होगी आपकी 3/2। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या भैया ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि एक बात बताओ, Q/12 बराबर होता है डाइपोल मोमेंट P। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P। और एक बात बताओ, अगर R बड़ा है L से, R बड़ा है L से, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि R² बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे? L² से। मतलब बड़ी चीज का स्क्वायर करने पे बड़ा और छोटी चीज स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाता है। सो इसमें लिख देंगे सो नेग्लेक्ट L² को नेग्लेक्ट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि बहुत कम हो गया ये। अब सुनिए कितना आने वाला है, आने कितने वाला है, देखो E = 1/4πε0 Q/12 की वैल्यू है, यहाँ से उठाकर रखो कितनी P, और R² होगा, L² तो नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो कितना आएगा R² की पावर 3/2। देखो 2 से 2 खत्म, तो E = कितना आ गया 1/4πε0 P/R³। ये आ गया आंसर आपका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगी उसका फॉर्मूला आएगा आपका E = 1/4πε0 P/R³। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनो मेरी, क्या बात, आपने जो एक्सियल में मतलब ई एक्सियल पढ़ी होगी, ई एक्सियल वो पढ़ी होगी 1/4πε0 कितना 2P/R³ पढ़ा होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। और ई इक्वेटोरियल जो पढ़ा होगा, इक्वेटोरियल पढ़ा होगा 1/4π पढ़ा क्या, देखो ये प्रूफ हो गया आया 1/4πε0 P/R³, इक्वेशन नंबर 2 आ गई भैया। अब मुझसे कहा गया कि इन दोनों को डिवाइड करो, मतलब ये हुआ कि ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल बराबर निकालो, तो भैया देखो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, पी से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो आप याद रखेंगे कि क्या ई एक्सियल जो होता है 2, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × ई इक्वेटोरियल के बराबर होता भैया ना, ई इक्वेटोरियल के बराबर। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, क्या देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ई एक्सियल बराबर 2 × ई इक्वेटोरियल होता है। तो देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, सबसे ये बताइए कि 12th क्लास की यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है, मतलब ऐसा फील करना है कि पढ़ तो ऑनलाइन रहे हैं लेकिन फील ऐसा होगा जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पूरी ट्यूशन क्लास आपको पढ़नी है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाने हैं 12th क्लास में, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एक एप्लीकेशन है स्टेबल क्लास के नाम से, उसको डाउनलोड करके आपको वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते रहिए स्टेबल क्लास के साथ।